इस कहानी की शुरुआत होती है 1976 में, जहां एड और लॉरेन न्यूयॉर्क शहर के एक घर में किसी भूत के होने का सबूत जुटा रहे थे, ताकि वो चर्च को वो सबूत दिखाकर उस घर की शुद्धि करा सकें, क्योंकि उस घर में कुछ समय पहले ही एक इंसान ने अपने सारे परिवार का कत्ल कर दिया था। अब जैसे ही लॉरेन अपनी शक्तियों की मदद से देखना शुरू करती है, तो सबसे पहले उसे वो आदमी दिखाई देता है जो एक एक करके अपने घर के सभी लोगों को मार रहा था। तभी लॉरेन को वहाँ एक भूत दिखाई देता है जिसका रूप बिल्कुल किसी नन की तरह था, जिसके बाद वो नन लॉरेन को उसके पति एड की मौत दिखाती है, जहाँ एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा एड की बॉडी के आर पार हो जाता है। ये देख के लॉरेन बहुत डर जाती है और इसके बाद फिल्म हमें सीधा ले जाती है इंग्लैंड के एक शहर एनफील्ड में, जहाँ हॉक्सन फैमिली रहती है, जहाँ पैगी अपने 4 बच्चे जेनेट, मार्गरेट, बिली और जॉनी के साथ रहती है। जहाँ हम देखते हैं कि इस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं, जहाँ जेनेट रात को अपने बेड पर सोते सोते एकदम से कहीं और पहुँच जाती है, या कभी कभी जेनेट एकदम से नींद में ही किसी से बातें करने लगती है, और बिली के साथ में भी कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीज़ें अब होना शुरू हो चुकी थीं। तभी एक दिन जेनेट घर में अकेली थी, तभी उसे एक बूढ़े इंसान का भूत घर के एक चेयर पर बैठा दिखता है, और इसके बाद वो भूत उस पर अटैक करने की कोशिश भी करता है, जिसकी वजह से जेनेट बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेन अपने घर में सोकर उठी है, और उठते ही वो देखती है कि एड एक तस्वीर बना रहा है, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी नन की थी जिसे लॉरेन ने कुछ समय पहले देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनेट अब खुद को रस्सी से बांधकर सोती है, ताकि वो फिर से नींद में इधर उधर ना चली जाए। लेकिन तभी रात को जेनेट एकदम से अपने बेड से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद कोई उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वो नीचे लिविंग रूम में जाकर देखती है, जहाँ उसे एक कुर्सी हिलते हुए दिखती है। जिसके बाद वो डर कर अपने कमरे की तरफ भागती है और कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ है। इसके बाद डरी सहमी जेनेट कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई उसका कंबल भी खींचकर हटा देता है। इसके बाद जेनेट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसके साथ में सोई मार्गरेट भी जाग जाती है, और तभी उन दोनों के बेड तेज़ी से हिलने लगते हैं, और वो दोनों डरकर अपनी माँ के पास जाती हैं। जिसके बाद पैगी उनके कमरे को चेक करने जाती है कि तभी वहाँ का कबाड़ अपने आप खिसक कर दरवाजे से टकराता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है, और ये देखकर पैगी भी बहुत डर जाती है। जिसके बाद वो सभी बच्चों को लेकर उनके सामने रह रहे पड़ोसी के घर चली जाती है। इस घटना के थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस आती है, जिसके बाद वो घर को चेक करना शुरू कर देते हैं। तभी उनको उस घर की अलग अलग जगहों से आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी आंखों के सामने एक कुर्सी चलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर पुलिस भी डर जाती है। इसके बाद वो लोग इस बात की जानकारी पास ही की एक चर्च के पुजारी को देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेन अपनी रोज़मर्रा के कामों में लगी हुई है। तभी उसे वो नन अपने घर में दिखाई देती है, जिसके बाद वो नन एड के स्टडी रूम में चली जाती है, जहाँ एड की बनाई हुई वो पेंटिंग टंगी हुई थी। लेकिन जैसे ही लॉरेन उस कमरे के बाहर जाने की कोशिश करती है, तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जिसके बाद वो भूत उस पेंटिंग से बाहर निकलकर लॉरेन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी लॉरेन उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन को पता चलता है कि जो भी हुआ बस वो उसकी इमेजिनेशन थी। लॉरेन की नज़र पड़ती है अपनी किताब पर, जिसमें उसने कुछ लिख लिख कर फाड़ दिया था। दूसरी तरफ एनफील्ड में हम देखते हैं कि कुछ मीडिया के लोग जेनेट का इंटरव्यू लेने आते हैं, जहां इंटरव्यू के बीच में ही जेनेट पे वो भूत आ जाता है। जिसके बाद वो बताता है कि उसका नाम बिल विल्किंस है, और उसे हेमरेज था, जिसकी वजह से उसकी मौत उसी कुर्सी पर बैठे बैठे हो गई थी, और ये वही कुर्सी थी जिस पर जेनेट को कई बार एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ दिखाई देता था। मीडिया की इस कवरेज के बाद हम देखते हैं कि अब पूरे इंग्लैंड को इस केस के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अपने पड़ोसियों के घर में रहने के बाद भी बीच में कई बार जेनेट पे वो भूत आ जाया करता था, जिसे देखकर सभी डर जाते थे। खैर धीरे धीरे इस केस की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है।
एड और लॉरेन को भी इस केस के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो सीधे पहुंच जाते हैं लंदन, जहां वो सबसे पहले पैगी से मिलते हैं। जहां पैगी उन्हें सबसे पहले वो कमरा दिखाती है जहां से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी, लेकिन उन लोगों ने उस कमरे को चैन से बंद कर रखा था ताकि उस कमरे में कोई न जाए। कमरे के अंदर जाकर एड देखता है कि उस कमरे की हर चीज़ टूटी हुई थी, साथ ही उस कमरे की हर दीवार पर बस क्रॉस ही क्रॉस टंगे हुए थे। दूसरी तरफ लॉरेन जेनेट से बात करने की कोशिश करती है, जहां जेनेट उसे बताती है कि उसे हर वक्त उस भूत की आवाज़ सुनाई देती है और वो भूत उससे बात कर सकता है, और भूत ने उससे कहा है कि अगर एड और लॉरेन वहां से नहीं गए तो वो उन्हें हानि पहुंचाएगा। इसके बाद एड भूत के होने का सबूत चर्च को देने के लिए जेनेट को उसी कुर्सी पर बैठाकर उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है। तभी बिल जेनेट पर फिर से आ जाता है, जिसके बाद वो उन्हें कहता है कि ये घर उसका है और बाकी सभी वहां से चले जाओ। तभी एड उसे क्रॉस दिखाता है, जिसके बाद बिल जेनेट की बॉडी छोड़कर वहां से चला जाता है। अब एड और लॉरेन और सबूत जुटाने के लिए उसी घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे हैं, जहां लॉरेन एड को बताती है कि इस घर में उसे किसी भी भूत की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही है।